दोस्तों आज 1 नवंबर 2020 यानी कि रविवार का दिन हो चुका है और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और सारी की सारी काम की खबरें। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। लव जिहाद रोकने को लेकर एक सख्त कानून लागू हो चुका है। मतलब दोस्तों की जो लड़कियों को धोखे में रखकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर जो शादी करवाई जाती है मुस्लिम युवाओं के द्वारा, उनको लेकर बहुत ही बड़ा कानून सरकार की तरफ से लागू किया गया। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। और साथ ही दोस्तों अगर आप बेरोजगार है और 12वीं पास है तो 15,000 सरकारी नौकरियां निकली है, उसके ऊपर भी बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। अच्छा, उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि सरकार का भयंकर ऐलान, 24 घंटों तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं। और वहीं ट्रेन यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं इस बार दिवाली के ऊपर कर्मचारियों को मिलेगा 18,000 रुपए का बोनस। अगर आप भी सरकारी या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो दोस्तों ये खबर आपको जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। अच्छा, कॉलेज परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर है। कॉलेज में एडमिशन को लेकर यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि देश में 7.0 की तीव्रता का भीषण भूकंप भर भराकर गिर चुकी है बहुमंजिला इमारतें। लाइव अपडेट्स आपको दिखाएंगे। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही कि 1 नवंबर से यानी कि महीने की पहली दिन की शुरुआत से ही कुछ नए नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, नए कानून जो यहाँ पर लागू होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ बड़े खबर जानते हैं। तो एक एक करते हुए दोस्तों आज देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के अपडेट्स की ओर करते हैं चर्चा। ऐसा में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप रह पाएंगे देश और दुनिया की दिन भर की काम की और बड़े खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर की लव जिहाद रोकने के लिए सरकार बनाएगी सख्त कानून, नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य की यात्रा निकालेगी सरकार। जी हाँ, दरअसल केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन को वैध नहीं ठहराया जा सकता और हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, आदेश जारी कर दिया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद पर जल्द ही अंकुश लगाने जा रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए हम सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। कानून बनाने की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भी दे डाली कि दोस्तों हाईकोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है और उसके बाद भी अगर कोई भी लव जिहाद जैसी घटनाओं में शामिल पाया जाता है ना, यानी कि हमारी बहू बेटियों के साथ अगर कोई भी उनके सम्मान के साथ खेलते हैं और फिर भी अगर लव जिहाद से नहीं सुधरते हैं तो ऐसे अपराधियों की राम नाम सत्य की यात्रा निकाली जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पर सरकार ने खुली चेतावनी जारी कर दी है लव जिहाद रोकने के लिए कि या तो लव जिहाद को बंद करो या मरने के लिए तैयार रहो। क्योंकि दोस्तों आए दिन यहाँ पर न्यूज़पेपर में खबरें, घटनाएं देखने को मिलती रहती है कि जो मुस्लिम या अन्य धर्म के जो युवा है ना, वो दोस्तों हिंदू धर्म की बहन बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन उनके साथ धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करते हैं। अगर धर्म परिवर्तन लड़की नहीं करती है तो दोस्तों उन्हें मार दिया जाता है, जला दिया जाता है या कहीं चौराहे पर फेंक दिया जाता है। तो इसी तरह की घटनाओं को लेकर यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और वहीं हाल ही में दोस्तों आपने मेरठ जिले की घटना के बारे में तो देखा ही होगा। वहाँ की एक कॉलेज लड़की को धर्म परिवर्तन नहीं करने के कारण बीच सड़क पर कॉलेज के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। वैसे इस कानून को लेकर आपका क्या कहना है दोस्तों, आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने एससी विद्यार्थियों के लिए शुरू की छात्रवृत्ति स्कीम। जी हाँ, दरअसल जो भी विद्यार्थी एससी कैटेगरी के है यानी कि अनुसूचित जाति कैटेगरी के है, तो वहाँ पर पंजाब की सरकार ने उन सभी विद्यार्थियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। मतलब कि दोस्तों सरकार के मुताबिक राज्य सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार का कहना है कि यह योजना केंद्र के बिना किसी भी योगदान के शुरू की गई है। मतलब अनुसूचित जाति यानी कि ऐसे कैटेगरी के विद्यार्थियों को फ्री में एडमिशन को लेकर यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। और इस योजना के अंतर्गत हर साल अनुसूचित जाति के 3 लाख विद्यार्थियों को सरकारी और प्राइवेट संस्थान में पढ़ाई के दौरान कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। फिलहाल पंजाब सरकार ने इस तरह का एक बड़ा आदेश जो पारित किया है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार में मास्क पहनना होगा जरूरी, कानून लेकर आई सरकार। जी हाँ, दरअसल राजस्थान में राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के साथ ही सार्वजनिक और निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और इसके लिए सरकार ने राजस्थान महामारी विधेयक 2020 को पेश कर दिया है, जिसके अंतर्गत मास्क पहनना जो अनिवार्य कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत इसको पास कर दिया गया और दोस्तों कानूनी प्रतिबद्ध कर दिया है मास्क पहनने को लेकर। और ऐसा करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य राजस्थान ही है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर बंद कर दी गई इंटरनेट सेवाएं। जी हाँ, दरअसल गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर करौली और भरतपुर की इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जयपुर संभाग के गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद है, जो कि दोस्तों 31 अक्टूबर शाम से लेकर 1 नवंबर शाम तक के लिए बंद रहेगी, 24 घंटों तक के लिए। और हाँ, माहौल को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का आदेश और आगे भी जारी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों गुर्जर आरक्षण को लेकर एक और बड़ी खबर भी आ रही है कि सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच कुछ समझौता हुआ है। 14 शर्तों के ऊपर सरकार ने उनकी जो शर्तें हैं वो मान ली गई है। इसके ऊपर ऑफिशियल न्यूज जैसे ही कुछ आएगी ना, वो हम दोस्तों आपको अगले वीडियोस में अपडेट करेंगे। चलिए ट्रेन यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि ट्रेन टिकट ही नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म टिकट भी होंगे महंगे। 100 से ज्यादा स्टेशन पर यूजर चार्जेज लगाने की तैयारी में है सरकार। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे अब अपने प्लेटफॉर्म टिकट पर अपनी इनकम बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इसी के अंतर्गत कई रेलवे स्टेशन पर जो
प्लेटफॉर्म टिकट होता है फिलहाल वो 10 रुपए में मिलता है, तो सरकार उसे बढ़ाकर 20 रुपए करने की योजना पर विचार कर रही है। ऐसे में बहुत ही जल्द आपको प्लेटफॉर्म टिकट जो 20 रुपए में मिलेगा और साथ ही ट्रेन यात्रा के टिकट में भी सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं कि यहाँ पर कर्मचारियों को मिला दिवाली बोनस, खाते में आएंगे 18 हजार रूपए। जी हाँ, हैप्पी दीपावली के शुभ अवसर पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि बैंक के खातों में 18,000 रूपए जो दोस्तों बोनस के रूप में दिए जाएंगे। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं दोस्तों आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसा कौन सा फल है जिसमें छिलका नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, इस तरह का कौन सा फल है जिसमें छिलका नहीं होता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। चाहे वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, जियो या दोस्तों किसी भी कंपनी का अगर आप सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पर 84 दिन का मोबाइल रिचार्ज आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 लकी विनर को। और हाँ, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं रखा जाता है। चलिए दिवाली बोनस को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि हरियाणा में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है कि वो ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के खाते में एडवांस बोनस के तौर पर रकम जो ट्रांसफर करने जा रहे हैं। और सरकार के फैसले के मुताबिक ग्रुप सी के कर्मचारियों के खाते में 18,000 रूपए और ग्रुप डी के कर्मचारियों के खाते में 12,000 रूपए दिवाली बोनस के रूप में दिए जाएंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार बताना जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि दोस्तों आपके राज्य से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक कवर अप कर सकें। चलिए अगली खबर की बात करें तो यूजीसी का बड़ा फैसला, विश्वविद्यालय के ऑनलाइन कोर्स में अब 30 नवंबर तक ले सकते हैं दाखिला। दरअसल दोस्तों कोरोना संकट को देखते हुए सितंबर और अक्टूबर से शुरू हुए विश्वविद्यालय के नए शैक्षणिक सत्र में ऑनलाइन कोर्स में प्रवेश की समय सीमा बढ़ा दी गई है। और नए आदेश के मुताबिक अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, तो एडमिशन लेने की जो तारीख है वो 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब 30 नवंबर तक आप एडमिशन ले सकते हैं, पहले ये जो तारीख थी वो 31 अक्टूबर तक के लिए लास्ट थी। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि विदेश से आने वाला है 15,000 टन प्याज, केवल 50 रुपए किलो में बिकेगा। जी हाँ, दरअसल सरकार प्याज और आलू की कीमत पर लगाम लगाने के लगातार प्रयास कर रही है और इसी के मद्देनजर नवंबर 2020 तक 15,000 टन प्याज की जो आपूर्ति है ना, वो इम्पोर्टर्स के द्वारा बोलियां मंगाई गई है। और इसका मकसद देश में प्याज की जो कीमत लगातार बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाना है, उसको नियंत्रित करना है। और आपको बता दें दोस्तों की विदेशों से जैसे ही प्याज मंगाई जाएगा ना, तो वो 50 रुपए किलो से कम भाव में ही बिकेगा भारत में, इससे ज्यादा नहीं बिकेगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश से सिवनी और छिंदवाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा में आज शाम भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। भूविज्ञान केंद्र के मुताबिक सिवनी में रिक्टर स्केल जो है 3.5 रही है और छिंदवाड़ा में शाम 5:20 पर झटके जो है दोस्तों भूकंप के महसूस किए गए हैं। फिलहाल इसमें कोई भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं आ रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर यहाँ पर कि तुर्की में 7.0 की तीव्रता का भीषण भूकंप, भर भराकर गिरी बहुमंजिला इमारतें। तो तुर्की और ग्रीस से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि 7.0 की रिक्टर पैमाने पर यहाँ पर भूकंप आया है। कई बड़ी बिल्डिंग्स है जो कि दोस्तों कई बहुमंजिला है, जो कि 50 मंजिल 30 मंजिल की जो इमारतें हैं बिल्डिंग्स है, वो लगातार भर भराकर नीचे गिर पड़ी है। इतना भयंकर और भीषण भूकंप का सामना जो है वहाँ पर हुआ है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली के वकीलों को सौगात, 5 लाख का मेडिकल और 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस देगी केजरीवाल सरकार। तो दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वकीलों को 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा और 10 लाख रुपए का जो टर्म इंश्योरेंस है ना, उसका लाभ देने की एक बड़ी योजना निकाल दी गई है। और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से। यहाँ पर वकीलों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जारी की गई है देश की राजधानी दिल्ली में। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 300 तक कर्मचारी वाली कंपनी बिना मंजूरी के कर सकेगी छटनी, 15 दिन का नोटिस होगा काफी। तो यहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में एक नए नियम का प्रावधान किया गया है कि ऐसी कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज वगैरह जिसमें 300 या इससे कम कर्मचारी है, ठीक है ना, तो वह जो फैक्ट्री है वो दोस्तों 15 दिन का नोटिस देकर कभी भी सरकार की बिना अनुमति के अपने कर्मचारियों की छटनी कर सकेगी। जिस कंपनी में 300 से ज्यादा कर्मचारी है उस कंपनी को अनुमति लेना जरूरी है। जिसमें 300 से कम है ना, वो 15 दिन पहले नोटिस देकर किसी भी समय कर्मचारियों की छटनी कर सकते हैं और इसके लिए सरकार की मंजूरी लेना भी अनिवार्य नहीं है। चलिए हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि युवाओं के लिए अच्छी खबर, नवंबर से 15,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती। तो दोस्तों इस महीने से ही हरियाणा में 15,000 पद के ऊपर जो है वो सरकारी नौकरियां निकलने जा रही है। अगर आप भी बेरोजगार है, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो बड़े खुश खबर निकल कर आ रही है। कई सारी पोस्ट ऐसी है जहाँ पर हरियाणा के अलावा बाहरी राज्यों के युवा भी दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली काम की खबर निकल कर आ रही है कि 1 नवंबर से रसोई गैस सिलेंडर सहित कई चीजों के नियमों में हो रहा है बदलाव। तो इसको लेकर दोस्तों हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो हमारे पुराने वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। कल का एक नया वीडियो है ना दोस्तों, जिसमें 1 नवंबर से होने वाले सभी बदलाव, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए नियमों के बारे में वहाँ पर एक अलग ही वीडियो सेपरेट बनाकर उसको कवर किया गया है। चलिए अगली खबर आ रही है कि दिवाली से पहले केजरीवाल सरकार का गिफ्ट, इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी सोमवार से सीधे आएगी बैंक खाते में। तो कल से यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की जो सब्सिडी है वो बैंक खाते में आने वाली है। इसको लेकर सरकार ने एक नया प्रावधान जो लागू किया है। चलिए तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु में 16 नवंबर से खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज, मल्टीप्लेक्स को मिलेगी अनुमति। तो तमिलनाडु में दोस्तों 16 नवंबर से ही कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए और साथ ही
कॉलेज, अनुसंधान संस्थान और अन्य शैक्षणिक संस्थान जो खुल सकते हैं। उसी के साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स जो है ना वो फिलहाल अपनी आधी क्षमता के साथ खोला जा सकता है। जितनी सीटिंग है उससे आधी सीटिंग जो है रख सकते हैं। और वहीं रेलवे को लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से बहुत सारी ट्रेनों को जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है उनको कैंसिल किया गया है। ऐसे में दोस्तों अगर आपने भी टिकट के लिए यात्रा का बुकिंग वगैरह कर ली है ना, तो यात्रा करने से पहले एक बार टिकट पर कंफर्म नजर डाल लीजिएगा, स्टेटस चेक जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, केरल से खबर आ रही है कि केरल घूमना चाहते हैं तो हो जाएगा तैयार। 1 नवंबर से खुल जाएंगे सभी पर्यटन स्थल। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग जो पिकनिक स्पॉट है, पर्यटन स्थल है, वो 1 नवंबर से यानी कि आज के दिन से ही खुल गए हैं। ऐसे में आप केरल में घूम सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम वगैरह रहेंगे दोस्तों, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना वगैरह वगैरह। तो इनका पालन करते हुए आप केरल में घूम सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।